Good morning, all my dear student. I am Anand sir from Katihar. Today I am talking about very beautiful concept. आज हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का तरीके को समझेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद समझेंगे। यानी द्विघात बहुपद जिसका x का मैक्सिमम घात 2 है। देखिए x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 है, इसीलिए क्या हो गया द्विघात बहुपद। अगर x का पावर 3 रहता तो त्रिघात बहुपद होता, x का पावर 4 रहता तो चतुर्घात बहुपद होता, और x का पावर 1 रहता तो रैखिक बहुपद होता। इस टाइप से हम लोग समझते हैं। तो ये पता है आप लोगों को क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। सबसे पहले द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के तरीकों को हम लोग समझेंगे। शून्यक कैसे निकाला जाता है, शून्यक को अल्फा बीटा भी कहते हैं, शून्यक को हल भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, आगे में यहाँ 10 है। 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। अब 10 को क्या करेंगे हम लोग, 10 को अगर गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पे क्या आ जाता है आपका, दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 10 को अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 से 5, ये होगा। अब ध्यान देना है कि जो शुरुआत का रहता है शुरुआत लिख देते हैं, लास्ट का लास्ट लिख देते हैं, सिर्फ बीच का कंडीशन चेंज होता है, बीच को तोड़ते हैं हम लोग। समझते हैं पहले तो सॉल्व एक्स स्क्वायर फिर प्लस, ये बाद वाला बाद में, शुरू वाला शुरू में, सिर्फ बीच वाला चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुराना है 7x, तो कैसे पुराएंगे ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे 2x और प्लस 5x दे देते हैं तो 7x आ जाता है, और इसे गुना करने पे पुनः 10 भी आ जाना चाहिए, तो 5 दूने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5x, और यहाँ बाद में क्या आपका 10। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है कि इस दोनों में से कॉमन लिया जाता है और इस दोनों में से कॉमन लिया जाता है, तो दोनों में मिलता हो। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या है, x स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है आपका 2x है। x स्क्वायर का मतलब है x गुना x, और 2x का मतलब है 2 गुना x। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, तो x मिल रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो दोनों में मिलने वाले को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। यानी x को कॉमन ले लिए, ब्रैकेट आपका क्या बच गया, यहाँ पे एक x निकाल लिए तो क्या बच गया x, तो यहाँ हम लोग x लिख देंगे। बीच में प्लस था तो हम लोग बीच में प्लस दे देंगे, और यहाँ से हम ये x को निकाल लिए तो बचा क्या हमारा 2 बचा, इसीलिए कि हम लोग यहाँ क्या दे देंगे 2। हम जस्ट भी बताएं फिर ये प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देना है इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, वहाँ है 5x, उसके बाद है यहाँ 10। 5x को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 5 गुना क्या होगा x होगा, और 10 को तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो कि दोनों में मिलता हो, ये 5 और ये 5 दोनों में है, इसीलिए कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे 5 को कॉमन लेंगे। एंड देन तब बचेगा हमारा, क्या बचेगा x, और बीच में क्या है आपका प्लस, और इधर क्या बचा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। ऐसा हमें बताया जाता है कि एक बार ये लिख लीजिए एक बार ये लिख लीजिए, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, ये कंसेप्ट हमारे माइंड में एडजस्ट नहीं होता है। तो ध्यान से समझिएगा। अब जो होता है, अब इसके बीच में भी कॉमन लिया जाता है, ये दोनों में से कॉमन निकाला जाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, ये प्लस के इधर और प्लस के इधर दो पद है, दो पद में से x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, एक को क्या किया जाता है कॉमन ले लिया जाता है, x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा x प्लस 5। अगर बाय द वे आपके क्लास 9th के कंसेप्ट में गुणनखंड निकालने के लिए बोला जाता है तो हम यहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन क्लास 10th या सीनियर बेसिक में जाते हैं हम लोग तो शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, तो क्या करेंगे लिखेंगे अतः शून्यक, यानी अब शून्यक निकालना है, यानी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी अब हम लोग x प्लस 2 बराबर भी क्या होगा 0, x प्लस 5 बराबर भी क्या होगा 0। अब देखते हैं हम लोग x, आपको पता है इधर 2 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 में कुछ जूटे घटे 0 का लिखना जरूरत नहीं है, इसीलिए कि क्या हो जाएगा -2। x बराबर इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 5 है उधर जाके माइनस में 5। अतः द्विघात बहुपद क्या था आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक क्या हो जाएगा आपका -2, -5 होगा, या
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।